पश्चिम बंग हिंदी अकादमी की ओर से हिंदी पत्रकारिता की विरासत और बंगाल पर राष्ट्र संगोष्ठी का आयोजन। पत्रकारिता की पूरी यात्रा जख्म से जश्न की यात्रा है। मृत्युंजय श्रीवास्तव। 28 मार्च शुक्रवार आज पश्चिम बंग हिंदी अकादमी द्वारा विद्यासागर विश्वविद्यालय मिदनापुर में पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल और अकादमी के अध्यक्ष श्री विवेक गुप्ता के प्रोत्साहन से हिंदी पत्रकारिता की विरासत और बंगाल विषय पर राष्ट्र संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यासागर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दीपक कुमार कर और कुल सचिव डॉक्टर जयंत किशोर नंदी, पश्चिम मिदनापुर जिला सूचना एवं संस्कृत अधिकारी वरुण मंडल, विद्यासागर विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार प्रसाद, आलोचक मृत्युंजय श्रीवास्तव, प्रोफेसर अंजुमन आरा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर विवेक सिंह, आशुतोष कॉलेज की प्राध्यापिका डॉक्टर रीमा राय द्वारा हुआ। इस अवसर पर कुलपति डॉक्टर दीपक कुमार कर ने कहा कि विभिन्न राज्य के विभिन्न भाषाएं हमें एकता के सूत्र में बांधती है, जिसमें संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की अहम भूमिका है। पश्चिम बंग हिंदी अकादमी के सदस्य एवं संयोजक डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा, बंगाल और हिंदी का संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक है। एक समय बंगाल ने हिंदी पत्रकारिता का बीज बोया था और आज हिंदी अकादमी उस परंपरा के मूल्यों से नई पीढ़ी को जोड़ने का काम कर रही है। डॉक्टर जयंत किशोर नंदी ने पत्रकारिता के दस्तावेजों को संरक्षित करने की बात कही। साथ ही हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में बंगाल की भूमिका को रेखांकित किया। प्रथम तकनीकी सत्र में वक्तव्य देते हुए डॉक्टर इतू सिंह ने कहा कि पत्रकारिता अपने प्रारंभिक दौर में सिर्फ और सिर्फ समाज, भाषा और देश सेवा का कार्य था। बंगाल से प्रकाशित सभी पत्रिकाओं का मुख्य उद्देश्य जनता में आत्मबोध की भावना को जागृत करना था। डॉक्टर रेणु गुप्ता ने कहा कि आज पत्रकारिता लगभग 200 वर्ष की यात्रा तय कर चुकी है। पत्रकारिता का जन्म प्रतिरोध की संस्कृति के रूप में हुआ था। डॉक्टर रीमा राय ने पत्रकारिता के विकास और इसके बदले स्वरूप की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जनता के मन को न्यूज़पेपर की ताकत से नियंत्रित किया जा सकता है और आज बेधड़क किया जा रहा है। डॉक्टर विवेक सिंह ने कहा कि विरासत में एक मोह का भाव है और खो जाने का दुख भी। शायद ही कोई विधा हो जिसने पत्रकारिता जितना आमूल चूल परिवर्तन देखा हो। जब आजादी के आसपास पत्रकारिता के बदलाव को देखते हैं तो लगता है कि कांग्रेस का बदलता तेवर ही हिंदी पत्रकारिता का बदलता तेवर है। अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए प्रोफेसर अंजुमन आरा ने कहा कि पश्चिम बंग हिंदी अकादमी का यह आयोजन बंगाल में हिंदी पत्रकारिता की विरासत को समझने और सहेजने का काम कर रहा है। दूसरे तकनीकी सत्र में प्रोफेसर लिली शाह ने नया समाज पत्रिका के माध्यम से पत्रकारिता के स्वरूप में प्रकाश डाली। डॉक्टर मधु सिंह ने कहा कि नृसिंह पहले राजनीतिक पत्रिका थी, न्याय की रक्षा, झूठ का पर्दाफाश करना आदि इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रोफेसर मंटू दास ने कहा कि पत्रकारिता की विरासत को बचाना है तो गांधी के 3 बंदरों को साथ लेकर चलना होगा। आज की चुनौती को देखते हुए हिंदी पत्रकारिता की परंपरा की ओर देखने की आवश्यकता है। डॉक्टर श्रीकांत द्विवेदी ने विश्व भारती पत्रिका के इतिहास और वर्तमान पर प्रकाश डाला। डॉक्टर पंकज साहा ने पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति पर अपना दुख प्रकट करते हुए पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियों का जिक्र किया। अध्यक्ष वक्तव्य में मृत्युंजय श्रीवास्तव ने कहा कि पत्रकारिता की पूरी यात्रा जख्म से जश्न की यात्रा है। आज के दौर में विरासत को याद करना देशद्रोह जैसा मामला है और हम उत्साहपूर्वक आज पत्रकारिता की विरासत को याद कर यह कार्य कर रहे हैं। तीसरे तकनीकी सत्र में डॉक्टर संजय पासवान ने कहा कि वर्तमान समय में एक भाषाई विभेद भी देखने को मिलने लगा है। डॉक्टर प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि आज सेल्फ फाइनेंस से पत्रिका निकालने वाले, निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने वालों की संख्या का नाम मात्र भी नहीं है। सरकारी अनुदान और विज्ञापन के अलावा आज मीडिया अथवा पत्रकारिता के पास कोई अन्य उपाय नहीं है। आदित्य गिरी ने कहा कि बंगाल की जातीयता का महत्व है, सांस्कृतिक साहित्य भाषा का बोध है। अध्यक्ष वक्तव्य देते हुए डॉक्टर प्रमोद कुमार प्रसाद ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता की विरासत साहित्यिक पत्रकारिता के समानांतर ही चल रही है। इस अवसर पर अंकिता महापात्रा, ज्योति चौरसिया ने शोध पत्र वाचन किया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर संजय जायसवाल, डॉक्टर इब्रार खान, रुपेश कुमार यादव और मदन साहा ने किया तथा सुषमा कुमारी, गायत्री वाल्मीकि और टीना परवीन ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विकास जायसवाल, अनिल शाह, चंदन भगत, मधु साव, लक्ष्मी यादव, निशु कुमारी, सृष्टि गोस्वामी, रिया श्रीवास्तव की अहम भूमिका रही। इस अवसर पर असित पांडे, संजय शाह, लक्खी चौधरी, सपना खरवार सहित सैकड़ों साहित्य प्रेमी उपस्थित थे।